ओम शांति। पहले पहले तो आप सबको नए वर्ष की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आप जानते हैं बाबा ने नए वर्ष के लिए क्या कहा? हम मुरली की अंदर शुरुआत में कल जो लास्ट में बाबा ने जो नए वर्ष के लिए कहा हुआ है ना, वही मैं पढ़ता हूँ। सभी ने नया वर्ष मनाया और इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना है। बाबा ने क्या इस वर्ष का होमवर्क जो है ना वो दिया हुआ है। हर दिन अर्थात नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह, एक दिन भी चिंता और चिंतन का नहीं, हमेशा ही उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति व विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना और उड़ाना है। गुड नाइट। अच्छा, तो जब बाबा ने गुड नाइट कहा ना, तो हमारे बाजू में ब्रिजमोहन भाई बैठे थे, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि 12 बज गए थे तो नया दिन भी और नया वर्ष शुरू हो गया था। तो हमने कहा बाबा ने पहले कह दिया है नमस्ते और गुड नाइट, तो क्योंकि ऐसे भी 12 बज गए हैं। कल का बाबा का मुरली का जो और टाइटल जो है, थीम जो है, हमारे राजू भाई ने लिखा हुआ है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास और समय को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। हमने थोड़ा टाइमिंग भी नोट किया हुआ है। दादी गुलजार जो है वो संदल पर 7:45 को बैठे, 7:55 को वो ध्यान में बाबा के पास गए, 8:05 को अव्यक्त बाप दादा का अवतरण हुआ और 8:12 बाबा ने 7 मिनट सबको दृष्टि दिया और उसके बाद मुरली शुरू किया। 9:45 को बाबा ने मुरली समाप्त किया। मेन मुरली जो है ना, बाबा ने समाप्त किया। उसके बाद विंग्स और जैसे जूरिस्ट विंग आदि को मिलने का कारोबार हुआ। बच्चे जो विदेश के आए हुए थे, डबल विदेशियों को मिलने का, वो सारा कारोबार 10:30 तक चला। और फिर नए वर्ष का फिर सभी इतने बहन भाई दृष्टि लेकर के गए, उन सब मिलकर के आखिर में 12:20 करीब बाबा हम बच्चों के साथ रहे। माना 8:05 पर बाबा आए थे और 12:20 माना 4 घंटा और 15 मिनट हम बच्चों के साथ कल बाबा ने व्यतीत किया समय। अभी थोड़े समय के अंदर हमने देखा है, थोड़े वर्षों के अंदर का अनुभव, कि बाबा ने ये हमारे साथ सबसे लंबा में लंबा समय 4 घंटे से अधिक व्यतीत किया। नहीं तो आजकल क्या होता है, बाबा ने डायरेक्शन दे दिया है कि मैं 11 बजे तक चला ही जाऊंगा, तो इसलिए जो भी कारोबार होता है वो 3 घंटे, 3.5 घंटे में पूरा करना पड़ता है। एक जमाना था बाबा बहुत समय तक रहता था। जब ऊपर में सुखधाम का ओपनिंग किया, उस दिन तो शाम को बाबा 7 बजे आए थे और दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक रहे। माना 14 घंटे बाबा हम बच्चों के साथ में रहे थे। वो सबसे ज्यादा में ज्यादा रिकॉर्ड टाइम है। जब बाबा ने सुखधाम का ओपनिंग किया था तब वो 14 घंटा बाबा हम बच्चों के साथ में रहे थे। अभी तो मतलब कल 4.25 घंटा जो रहे वो हम समझते हैं कि वर्तमान समय के हिसाब से बहुत लंबा समय बाबा हम बच्चों के साथ में रहे। और बाबा मुरली का जो पहला वाक्य, महावाक्य होता है ना, उसके अंदर मुरली का क्या सार होगा, किस लक्ष्य से मुरली चलेगी, किस टॉपिक पर उसका थीम क्या होगा, वो मालूम पड़ ही जाता है। जैसे बाबा ने कल कहा कि नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले
बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो नव जीवन, नई दुनिया, नया वर्ष, इस प्रकार से नए दुनिया के बारे में बाबा कहने वाले हैं। इसका सार हम बच्चों को मिल गया, क्योंकि नया नव जीवन क्या है, उसका ही बाबा ने डेफिनेशन दिया। नया युग बनाने के लिए ही ये नव जीवन है। लोग नव वर्ष बनाते हैं और आप नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और हम सबको बधाइयां भी देते हैं। और साथ साथ बाबा ने कहा कि आप बच्चे सबको खुशखबरी भी देते हो कि नवयुग आया कि आया। और फिर बाबा ने क्या बताया कि बाबा ने आप बच्चों को क्या गिफ्ट में दे दिया है। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, गोल्डन दुनिया। परंतु मैंने बाबा को मन में उसी टाइम पर कहा, बाबा वो तो आप गोल्डन दुनिया की बात करते हैं, पर आप आए हो तो हमारे लिए क्या हो गया, संगम युग है, वो डायमंड युग है। डायमंड युग से हम गोल्डन युग में जाएंगे तो उन्नति हुई ही, यहाँ क्या हुआ? उन्नति नहीं हुई, क्योंकि बाबा सतयुग में हमारे साथ में नहीं होंगे। एक अव्यक्त बोली में बाबा ने कहा है कि कई बच्चे बाबा को पूछते हैं कि बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। तो बाबा ने कहा, जब बच्चे ये पूछते हैं विनाश कब होगा, इसका अर्थ ये है कि आप बाबा कब चले जाएंगे। बाबा की कंपनी क्या आप बच्चों को पसंद नहीं है? जो आप बच्चे पूछते रहते हो विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा ने एक दूसरी मुरली में भी 18 जनवरी की एक मुरली, उसमें भी कहा है कि बाप को भी इंतजार था कि कब संगम युग आए, कब संगम युग आए, कब मैं अपने बच्चों को जाकर के मिलूं। तो बाप को भी इच्छा है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि इस यज्ञ की ये विश्वविद्यालय की खूबी यही है कि परमात्मा पिता के रूप में कैसे कर्तव्य करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, इसका अनुभव हमें यहाँ ही हो सकता है। दुनिया में किधर भी परमात्मा पिता के रूप में कैसे कर्तव्य करते। परमात्मा को भी अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, भावनाएं हैं कि पिता के रूप में। वो भी हम जैसे हर माँ बाप जो है अपने बच्चों से मिलना चाहता ही है, इस प्रकार से बाप भी है, हम बच्चों से मिलने की आशा रखते हैं। तो उसके कारण मतलब संगम युग के अंदर और यह विश्वविद्यालय की यही देन है कि हम परमात्मा के साथ पिता के रूप के संबंध का श्रेष्ठ अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कल कि इस गोल्डन दुनिया में बाबा ने अनेक गोल्डन सौगातें भी दिया है। और आप सब बच्चे कहते हो कि गोल्डन दुनिया की सौगात हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लोकमान्य तिलक है, उसने बॉम्बे के अंदर हाईकोर्ट के अंदर जब उसको सजा दे रहे थे, उसको पेश किया गया था, उसके बाद उसको अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। तब उसने लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जिस कमरे में, जिस कोर्ट के कमरे में उसको सजा हुई थी, जहां पर लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उस कमरे के अंदर मार्बल की तख्ती बना करके उसमें लोकमान्य तिलक ने ये कहा था। इसी कमरे के अंदर जस्टिस बिमोट करके एक था, उसके सानिध्य में ये कहा, वो अभी भी लिखा हुआ पड़ा हुआ है। तो लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, और बाबा ने क्या कहा, गोल्डन दुनिया की सौगात क्या है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा ने ये भी कहा कि आप बच्चों को निश्चय भी है और ये भावी जो है ना वो निश्चित भी है। अटल श्रद्धा, अटल निश्चय सदा ये स्मृति में रहे। फिर नए वर्ष में क्या करना है, बाबा ने थोड़ा ही बोल करके सारी मुरली अभी नए वर्ष में क्या करने का है उसके बारे में कहा है। इस नए वर्ष में क्या करने का है, इस नए वर्ष में क्या विशेष करेंगे कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाप समान
संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष के लिए बनाना है। जैसे हम कह सकते हैं इस वर्ष को हम संपन्नता वर्ष या संपूर्णता वर्ष के रूप में मना सकते हैं। वो हम ब्राह्मणों के लिए। मैंने कल बाबा को पूछा कि बाबा, क्योंकि हमने समझा कि नया वर्ष का बाबा हम बता दे कि नया वर्ष हम 2009 को किस रूप में मनावे। तो बाबा से ही पूछ ले तो क्या हो जाएंगे, हमारा काम सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि सेवा के लिए जो भी नया वर्ष मनाना, कैसे मनाना, वो आप बच्चे प्लानिंग करो। बाबा ने तो आप ब्राह्मण बच्चों को ये नया वर्ष कैसे मनाना है उसके बारे में बताया हुआ है। तो बाबा ने इस वर्ष का दो हिस्से में कर दिया। एक सेवा के रूप में, सेवा के रूप में क्या प्लानिंग करना चाहिए वो हम बच्चों के ऊपर बाबा ने छोड़ दिया। और हम बच्चों को अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है, क्या पुरुषार्थ करना है 2009 में, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को मार्गदर्शन दे दिया। तो कल बाबा ने यही कहा कि इस वर्ष बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि आप बच्चे बाप समान बनना ही लक्ष्य रखेंगे। बोलो, सबके मन में यही संकल्प है ना? बाप भी यही चाहते हैं, बाप भी यही चाहते हैं। हर एक माँ बाप चाहते हैं ना, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा मेरे से भी आगे बढ़े। जब बाबा ने कल कहा ना, बच्चे भी बाप से ऊंचे हैं, बच्चे भी बाप से आगे हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं ना भाई साहब, तो इसलिए मैं पुरुषोत्तम जालोटा की बात सुनाता हूं कि पुरुषोत्तम जालोटा को लेकर के हम रायपुर गए हुए थे। तो रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक अखबार वाले ने पूछा पुरुषोत्तम जालोटा को कि आपसे आपका बेटा अच्छा गाता है? तो कहा अच्छा गाता है। पुरुषोत्तम जालोटा ने कहा अनूप जालोटा मेरे से अच्छा गाता है। तो फिर वो भाई ने पूछा आपको ईर्ष्या नहीं होती है? आपको ईर्ष्या नहीं होती कि मेरे से मेरा बच्चा ज्यादा अच्छा गाता है? तो कहा है ये आपके, तो पुरुषोत्तम जालोटा ने उसको कहा कि शायद आप बाप नहीं बने हैं। आप बाप बने होते तो ये प्रश्न आपके मन में नहीं होता कि मेरे से मेरा बच्चा आगे बढ़ गया है। उसने कहा कि हर बाप की इच्छा यही होती है कि मेरे से मेरा बच्चा आगे बढ़े। हर गुरु की भी इच्छा यही होती है कि मेरे से मेरा शिष्य जो है वो आगे बढ़े। तो कल बाबा ने भी कहा कि बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं, ऐसा करके एक टाइटल बताया। तो उस टाइम पर हमको एक कहानी याद आ गई, बीरबल की कहानी है। तो अकबर ने एक बार पूछा कि मेरा भाग्य अच्छा है या जो आपके हिंदुओं के जो स्वर्ग के जो देवता हैं उनका भाग्य अच्छा है? तो बीरबल ने कहा कि आपका भाग्य अच्छा है, आप देवताओं से भी ऊंचे हो, श्रेष्ठ हो। तो बीरबल अकबर ने कहा ये कैसे? ऐसा नहीं कि आप मुझे मुझे अच्छा कहने के लिए, मेरे को मक्खन लगाने के लिए ऐसी बात कर रहे। कहा नहीं, आपका भाग्य देवताओं से भी ऊंचा है। तो कैसे? तो कहा भगवान ने तराजू रखा। तराजू आप समझते हैं? तराजू में एक में देवताओं को रखा और एक में आपको रखा। आपका भाग्य ज्यादा भारी था, तो इसके कारण आपका तराजू का पलड़ा जो है वो नीचू आ गया। इसलिए आप हिंदुस्तान की दिल्ली की गद्दी पर आ गए और वो स्वर्ग के ही गद्दी पर रहे। तो इसलिए आपका भाग्य श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को भी कह दिया कि बाबा की भी इच्छा है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे हो, ऊंचे बने। और फिर बाबा ने क्या कहा, बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़ेगा। सोचो ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बने, उनकी क्या विशेषता रही? तो बाबा ने बताया ब्रह्मा बाप ने हर समय सफल किया, श्वास और श्वास सेकंड बाय सेकंड हर को सफल किया।
इस पर हमको याद आया, हमने 2 दिन पहले ही इस मास के ज्ञानामृत के लिए आर्टिकल लिखा कि संगम युग के अंदर, संगम युग में सफलता को, उसको सफल कैसे करें। तो जब बाबा ने कल सफलता मुहूर्त और सफल की बात कही ना, तब हमको ख्याल में आया कि बाप समान बनना मना, बाप समान हमारे भी विचार हो, हम इस प्रकार के विचार करें जो बाप के विचार हो, और बाप के विचार जो है ना वो हमारे विचार हो। तो हमने उसके अंदर सफलता के बारे में बॉम्बे के अंदर 1963 की एक बात लिखी हुई है। बॉम्बे के अंदर एक सिंधी परिवार आता था, वो पहले यज्ञ में था। 1937 से 1940 तक वो गिरधारी लाल करके एक भाई था सिंधी, और उसकी युगल थी सीता माता। वो दोनों 1937 से 1940 तक यज्ञ में ही थे। उसके बाद उनके बच्चों आदि के कारण वो यज्ञ से बाहर चले गए, और फिर वो बिजनेस में बहुत व्यस्त हो गए। कराची से बॉम्बे में आ गए, और बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, और करोड़पति बन गए। फिर बाबा जब बॉम्बे में आने लगे तो संपर्क में भी आए। काफी समय हमने उनको कहा था कि आप बाबा का हाथ फिर से पकड़ लो, और बाबा का हाथ पकड़ करके अपने जीवन को सफल करो। ऐसा मैंने काफी कई बार उनको रिक्वेस्ट किया था। हमारे साथ उनका अच्छा संबंध था। एक बार उनको हार्ट अटैक भी आ गया। उसके बाद भी हमने उनको कहा कि आप अभी तो समझ जाओ, आपको एक बार वार्निंग मिल गई है कि ये जीवन कभी भी आपका जीवन का अंत हो सकता है। अभी तो आप बाबा का हाथ पकड़ो, मधुबन एक बार चलो, फिर से ज्ञान में 100% चलना शुरू करो। परंतु वो कहता था कि मेरे को धंधे से फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत धंधा बढ़ा दिया था। धंधा धंधा धंधा, 12 मास और 24 घंटा बिजनेस 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 ही उनके रग में पहुंच गया था। इतने में क्या हो गया, 63 में उनका शरीर छूट गया। आप सब ध्यान से सुनना, ये कहानी, ये अनुभव है। कहानी माना फिक्शन नहीं है, परंतु ये हकीकत है। उनका शरीर छूट गया। तो शरीर छूट गया तो उस दिनों में क्या था कि बाबा संदेशी के तन में ऐसे जो शरीर छोड़कर जाते थे उनको भेजते थे। तो गिरधारी लाल भाई की आत्मा भी जो है, हमारी शील दादी जो है, उनके तन में आई। उनकी आत्मा, उनके रिश्तेदार जो उनके बच्चे, 3 बच्चे थे, उनकी लड़की थी, वो सब थे, उनकी युगल थी, वो सब सामने बैठे हुए थे। तो सामने में बैठे हुए थे, परंतु उसने उनको देखा ही नहीं। और मैं एकदम लास्ट में बैठा हुआ था, तो मुझे लास्ट से उन्होंने इशारा करके आगे बुलाया, और आगे बुला करके मुझे सामने बिठाया। कहा, रमेश सामने बैठो। मैंने समझा चलो उनकी इच्छा है तो सामने बैठो। मैंने तो उनको कहा आपका परिवार सामने बैठा है, उनसे मिलो। कहा नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। फिर उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं था, उस जमाने में ग्रामोफोन था। यज्ञ में भी ग्रामोफोन था, टेप रिकॉर्डर तो बाद में आया। तो उस टाइम पर ओम नमो शिवाय वाला जो गीत है, उसके पीछे में एक गीत है, क्षमा करो भूल मेरी नाथ, मैं चरणों की दासी हूं। तो गीत बजाने वाले जो भाई थे, उनको कहा कि एक गीत 2 बार बजाना, माना 6 मिनट बजाना। और 6 मिनट गीत बजता रहा। उतना टाइम मेरे सामने बैठ करके, मेरे को सामने दृष्टि देते हुए ऐसे नमस्ते करते, नतमस्तक होकर के, और रोता ही रहा, रोता ही रहा। अभी गीत के बीच में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता था। 6 मिनट के बाद गीत पूरा हुआ तो मैंने उनको कहा, गिरधारी लाल आप क्यों रोते हो, क्यों आप रोते हो? आप तो यहां मिलने के लिए आए हुए हो, और ये आपकी अंतिम मुलाकात है, आप सबसे खुशी खुशी में मिलिए। कहा नहीं, मुझे रोने दो, मुझे पश्चाताप करने दो।
मैंने कहा क्यों? तो कहा जब मैं बाबा के पास ऊपर शरीर छोड़ करके गया और जब मुझे नया जन्म मिलने वाला था तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप तो मुझे बहुत बड़े श्रेष्ठ परिवार में भेजेंगे ना? तो बाबा ने कहा क्यों? क्यों मैं तुमको ऐसे श्रेष्ठ परिवार में जन्म दूं? तो गिरधारी लाल ने बाबा से आर्ग्यूमेंट किया और बाबा को कहा कि बाबा मैं तो करोड़पति था, मैं तो करोड़पति हूं। हाँ तो मैं करोड़पति हूं तो मुझे अभी नया जन्म भी ऐसे ही करोड़पति परिवार में आप देंगे ना? बाबा ने कहा तुम करोड़पति नहीं है, अभी तुम करोड़पति था, अब नहीं है। तेरी संपत्ति के मालिक तेरे बच्चे बन गए। तेरा भाग्य तूने जीते जी जितना सफल किया हुआ होगा उसके ही आधार पर बनेगा, और तूने तो खास तौर पे सफल किया ही नहीं है, इसलिए तुझे बाबा श्रेष्ठ जन्म नहीं दे सकते हैं, श्रेष्ठ परिवार में जन्म नहीं दे सकते हैं। तो कहा बाबा ने फिर कहा कि देखो तुमको रमेश बच्चे के द्वारा मैंने कई बार वार्निंग भी दिया कि तुम सफल करो, अपना सफल करो, सफल करो, सफल करो, समय सफल करो, मधुबन आओ, बाबा से मिलो, कैसा करो, परंतु तुमने अपने धन के नशे में, बिजनेस के नशे में ये मेरी जितनी भी वार्निंग थी तुमको दिया मैंने रमेश बच्चे के द्वारा, वो सब तुमने सुनी अनसुनी कर दिया और आज तुम्हारा ये है। तो इसलिए तो फिर उसने कहा कि बाबा मुझे नीचे में भेजो, मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि मेरा धन जो है वो मेरे पीछे में सफल करे। बाबा ने कहा तेरा जन्म जो है तूने जीते जी जितना सफल किया उसके ही आधार पर तेरा नया जन्म फिक्स हो गया। अब तू नीचू में जाकर के तेरे बच्चों को भी कहेगा हाँ कि सफल करो, तो भी वो धन का फायदा, उसकी प्राप्ति तुम जब बड़ा होगा तो अचानक तेरे धंधे में तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा, इसके आधार पर तुमको वहां लिफ्ट उस धन के फल के स्वरूप में मिल सकती है। परंतु तेरा जन्म तो तूने जीते जी जितना भी तेरा श्वास को, धन को, समय को जो भी सफल किया उसके ही आधार पर होगा। तो उसने कहा ठीक है बाबा मुझे नीचू में भेज दो, मैं आपसे माफी जो है आपने रमेश बच्चे के द्वारा ही वार्निंग दिया, तो मैं रमेश बच्चे के द्वारा ही आपसे माफी मांगूंगा। तो कहा इसलिए मैं बाबा से माफी मांगने के लिए आया हुआ हूं, आपको आगे मुझे सामने बिठा करके 6 मिनट बाबा से माफी मांगी और मुझे कहा कि आप मेरा ये जो जीवन वृत्तांत है कि मैं कैसे करोड़पति से रोड़पति बन गया, ये सबको सुनाना। मैंने कहा मैं कैसे आपका नाम सहित सबको बताऊं? कहा नहीं मैं कहता हूं ना कि मैं गिरधारी लाल कैसे करोड़पति से रोड़पति बन गया। क्यों? कि मैंने मेरे जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करनी चाहिए, मेरे पास जो भी धन था, मेरा जो समय था, मेरा जो जीवन था, उसको सफल करने में मैं निष्फल रहा। इसके कारण मैं सबको, मेरे द्वारा सबको वार्निंग मिले कि कोई भी बाबा का करोड़पति बच्चा रोड़पति न बने। बाबा के रोड़पति बच्चे करोड़पति भले बने, परंतु करोड़पति बच्चे रोड़पति नहीं बने। इस प्रकार का संदेश मेरे तरफ से मेरे नाम सहित सबको सुनाना। मैंने कहा भले जैसे आप कहो। कह करके फिर उसने अपने बच्चों को कहा कि मेरे पीछे मेरा धन सफल करना आदि आदि, परंतु ये हकीकत है। तो कल जब बाबा ने कहा ना सफलता मूर्त कैसे बने, कहाँ तक बने हुए, सफल कहाँ तक किया, अपना श्वास, अपना समय, अपना धन आदि, तन मन धन जो भी है वो सफल कहाँ तक किया। और बाबा ने कल भी वार्निंग बता दिया, समय की वार्निंग तो बताई हुई है। तो इसके कारण अभी सफलता का, यहाँ सफल करने का मार्जिन बहुत कम रहा हुआ, ये हकीकत है। तो इसलिए बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हर श्वास हर सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए ईश्वर लक्ष्य क्या रखेंगे
कि हमको अपना जीवन सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। बहुत सुंदर सफलता के बारे में बाबा ने कहा है कि सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य को चेक करना और हर दिन अपने आप को चेक करना कि सफलता मूर्त बन हमने हमारा समय, श्वास, खजाना, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्या क्या सफल किया उसका चेकिंग करना है। बाबा ने बताया कि हमारा समय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय, श्वास, खजाने, जो भी हमारे खजाने, चाहे धन का खजाना, चाहे मन का खजाना, चाहे शरीर का खजाना, जो भी है, फिर शक्तियां, गुण, ये सब सफल किया। और बाबा उसका बता भी देते, क्योंकि अभी की सफलता से ही भविष्य में जमा होता है। हमारे 21 जन्मों की सफलता अभी किया, उसका ही फल जमा होता है। जानते हो ना? हाँ, फिर बाबा ने हर एक सफलता का क्या प्राप्ति होती है वो बताया है। कल बाबा ने सफलता के ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक कहा हुआ है। हाँ, कि समय को सफल करते हैं। हाँ, समय को सफल करेंगे तो क्या होगा? जैसे साकार मुरली में एक बाबा कहते थे, किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया तो उसको दूसरे जन्म में अच्छा आयुष्य मिलेंगे, अच्छा तंदुरुस्त शरीर मिलेगा। ऐसे ही बाबा ने कल कहा कि जिन्होंने सफल समय किया होगा तो आपको राज्य भाग्य, आपका राज्य भाग्य भी फुल समय, आपको राज्य भाग्य की प्राप्ति होगी। ये समय सफल करने से हमारा राज्य भाग्य फुल समय की हमको प्राप्ति होगी। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म हम स्वस्थ रहेंगे। श्वास सफल किया तो 21 जन्म हम स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेंगे। और साथ में जो खजाने जो है हमारे पास, जो खजाना जो भी है, जिसके पास जो भी खजाना है उसको जमा करते हो तो सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। और कल बाबा ने ज्ञान की डेफिनेशन बताई, जैसे पिछली मुरली में पवित्रता की डेफिनेशन बताई। और पवित्रता ही हमारा सच्चा स्वधर्म है, और धर्म के साथ पवित्रता का संबंध क्या है वो पिछली मुरली में बताया। इस प्रकार से कल बाबा ने ज्ञान की डेफिनेशन बताई कि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई भी वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ेगी। हमें सत्युग में कोई भी वजीरों की राय, सलाह लेनी नहीं पड़ेगी। आजकल तो क्या हो गया, आज की दुनिया में तो क्या हो गया है, मिनिस्टर कितना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आदि लेना पड़ता है, रखना पड़ता है। बाबा ने कहा आपको वहां सत्युग में आपको वजीर आदि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा श्वास सफल करने से, समय सफल करने से, खजाने सफल करने से, ज्ञान को समझदारी इतनी हमारे में आ जाएंगे कि हमारा राज्य कारोबार में हमको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा स्वयं ही राज्य अखंड अटल हम चलाते रहेंगे। आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल आपका राज्य होगा। तो यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते रहेंगे। एक जन्म सफल किया तो अनेक जन्म सफलता का फल खाते रहेंगे। यहां बाबा ने जो कल कहा ना अनेक जन्म, क्यों बाबा ने यहां ये नहीं कहा 21 जन्म? मालूम है इसके बारे में? ऊपर बाबा एक बार बाबा के कमरे में बाबा आए हुए थे और बाबा फिर मुरली चला करके पार्टियों से मिल रहे थे। तो उसमें बाबा ने सवाल पूछा
कि अभी जो आप पुरुषार्थ करते हो उसका फल कितने जन्म मिलता है? अभी आप जो भी पुरुषार्थ करते हो उसका फल कितने जन्म मिलता है? तो पार्टी के सभी मेंबरों ने बता दिया, बाबा हमको 21 जन्म ये फल मिलता है। बाबा ने 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछा, कितना जन्म ये फल मिलता है? सबने कहा 21 जन्म मिलता है, 21 जन्म मिलता है, 21 जन्म मिलता है। तो बाबा ने फौरन सभी सारे पार्टी को उनको सबको पूछा, 21 जन्म मिलता है मना, द्वापर युग से क्या आप भिखारी बनेंगे? हाँ, आप कहते हो 21 जन्म ये ज्ञान का फल मिलता है मना, द्वापर युग से क्या आप भिखारी बनेंगे? द्वापर युग से हम सतयुग त्रेता में आप डबल क्राउन राजा बनेंगे, परंतु द्वापर युग से भी आपका राज्य भाग्य बनता ही है, आपका राज्य भाग्य भी होगा और आपकी पूजा भी होंगी, ये सब होगा। बाबा ने कहा आपका ये भाग्य 80 जन्म तक, 81 जन्म तक चलता है। लास्ट के ही 2-3 जन्म में आपके लिए माया की परीक्षाएं आती है, आपके सामने ये समस्याएं आती है। बाकी बाबा के ज्ञान के आधार पर सारा ही कल्प आपका श्रेष्ठ भाग्य बनता है। इसलिए कल बाबा ने भी यहाँ का अनेक जन्म माना, 21 जन्म तक नहीं, अनेक जन्म माना, 81-82 जन्म तक का भाग्य अभी हम बना रहे हैं। और उस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम कितना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। इस कनेक्शन में एक बात थी, हमने बाबा से 69 की बात है, अव्यक्त बाबा से हमारी बात हुई थी। हमने कार एक बुक किया हुआ था कलकत्ता से। वो कलकत्ता से कार में हम घूमते घूमते सब जगह पर, सेंटरों पर घूमते घूमते आबू होकर के बॉम्बे जाने वाले थे। तो हमने अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा हम ये 1-1.5 मास की टूर पर निकलने वाले हैं, तो उस टूर में हम सबको क्या संदेश आपकी तरफ से दे? हम क्या संदेश आपकी तरफ से सबको दें? तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो गृहस्थ जीवन में रहते हो ना, तो सबको कहना कि बाबा ने आदर्श गृहस्थ जीवन क्या है उसके बारे में जो बताया हुआ है वो सबको बताना है। मैंने कहा बताओ बाबा आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है? आप बता दो, आपके दृष्टिकोण से आदर्श गृहस्थ जीवन किसको कहते हैं? तो बाबा ने कहा कि आदर्श गृहस्थ जीवन की प्रवृत्ति वो है जिसके अंदर 8 घंटा अपने शरीर के आराम के लिए, खाने पीने के लिए होना चाहिए। 8 घंटा जो है अपनी कमाई के लिए, अपने परिवार के कमाई के लिए 8 घंटा देना चाहिए, और 8 घंटा आने वाले भविष्य के जीवन के कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जानते हैं मैं तो वकील भी हूं, तो मैं थोड़ा वकालत करने लगा। मैंने बाबा को कहा, बाबा आज के महंगाई के जमाने में 8 घंटे की मेहनत के आधार पर 1 मास तक की कमाई नहीं होती है। आजकल 1 मास की कमाई के लिए 8 घंटे से भी ज्यादा समय देना पड़ता है। इसलिए बेचारे कहां से 8 घंटा ईश्वरीय कमाई के लिए देंगे? लौकिक कमाई के लिए ये 8 घंटा कम पड़ता है। तो अव्यक्त बाबा ने मुझे सवाल पूछा कि आप जो बच्चा ऐसे आर्ग्यूमेंट करे कि बाबा 8 घंटे भी लौकिक कमाई के लिए कम पड़ते हैं, तो उनसे पूछना कि इतना 21 जन्मों की या 84 जन्मों की कमाई के लिए अगर आप 8 घंटे भी नहीं देते हैं तो उसके लिए कितना घंटा देंगे? वर्तमान की कमाई के ऊपर, वर्तमान के जीवन की कमाई के लिए ही 8 से ज्यादा घंटे दे देते हो, तो फिर 21 जन्मों की कमाई के लिए कब समय निकालेंगे? तो मैंने कहा ठीक है बाबा, हम सब जगह पर यही कहेंगे, आदर्श गृहस्थ व्यवहार वो ही है। हम सब गृहस्थ जीवन में तो रहते हैं, परंतु हमारा गृहस्थ जीवन आदर्श गृहस्थ जीवन है जो बाबा ने कहा है उस प्रकार का, कि ऐसा तो नहीं है कि हम प्रवृत्ति में रहते रहते हमारा जो आदर्श जो है वो हम भूल जाए।
कि 8 घंटा शरीर के सुख के लिए, माना नींद आदि खाना पीना करने के लिए 8 घंटा लौकिक कमाई और 8 घंटा ईश्वरीय कमाई के लिए करना चाहिए। मैंने बाबा से उसमें पूछा, ये ईश्वरीय कमाई के अंदर कितना घंटा कैसे क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा 2 घंटे का योग और 6 घंटे ईश्वरीय सेवा। इस प्रकार से ये 8 घंटे का भी जो ईश्वरीय कमाई का जो है उसका भी विभाजन होना चाहिए। वो है श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन। तो इसलिए कल बाबा ने जो कहा ना कि सफलता कैसे करेंगे, श्वास को, समय को, खजाने को, इन सबको हमको सफल कैसे करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा एक जन्म सफल किया तो अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त है उनको स्व के प्रति और दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां कभी शक्ति कम नहीं होंगी, कोई भी शक्ति की कमी नहीं होगी। ऐसे ही गुणदान, पहले बताया श्वास का मतलब ये समय का, फिर श्वास का, फिर खजानों का, फिर जो बाबा ने बताया शक्तियों का, फिर बाबा ने गुणों का बताया। कैसे ही अगर गुणदान करते हो, हमने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल लिखा हुआ था बाबा की मुरली के आधार पर, ज्ञान दान और गुणदान। ज्ञान दान क्या है और गुणदान क्या है, उसके ऊपर हमने एक कहानी लिखी हुई थी। ज्ञान दान और गुण दान के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि कल बाबा ने गुण दान कहा हुआ है, ज्ञान दान तो पहले ऊपर खजाने में आ गया। गुण दान और ज्ञान दान में क्या फर्क है? तो हमने ये कहानी लिखी हुई थी कि एक माता जो है उसका बच्चा बहुत शक्कर खाता था, बहुत मीठी मीठी चीजें खाता रहता था। तो अपने गुरु के पास उसको लेके गई और कहा कि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत मीठी चीज खाता है, बहुत शक्कर खाता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप उसको कुछ शिक्षा दो, कुछ सावधानी दो। तो गुरु ने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सुन लिया, 1 हफ्ते के बाद तुम तुम्हारे बच्चे को लेकर आना, मैं उसको उस टाइम पर समझ दूंगा, उसको इशारा करूंगा। तो 1 हफ्ते के बाद माता फिर से गई वो गुरु के पास और पूछा कि गुरुजी क्या करूं मैं, मेरा बच्चा बहुत खाता है। तो गुरुजी ने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा शक्कर खाना अच्छा नहीं है, शक्कर खाना छोड़ दो, तो तुम्हारे दांत बिगड़ जाएंगे, शरीर बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम शक्कर नहीं खाओ। तो माता ने कहा कि ये बात तो आप हफ्ते पहले भी आप कह सकते थे, अब क्यों कहते हो? 1 हफ्ते के बाद क्यों कहते हो? ये तो हफ्ते पहले भी कह सकते थे मेरा बच्चे को। तो गुरु ने कहा हफ्ते पहले मैं खुद ही बहुत शक्कर खाता था, मैं जब बहुत शक्कर खाता था और उसको ये ज्ञान देता तो ये ज्ञान दान होता। मैंने हफ्ते तक शक्कर खाना बंद कर दिया और उसके बाद आज उसको कहा है कि तुम शक्कर नहीं खाना, तो ये हो गया गुण दान। ये गुरु ने जो बताया ज्ञान दान और गुरु दान के अंदर फर्क है, तो कल गुण दान के बीच में, तो ये कल बाबा ने जो बताया गुण दान अर्थात पहले गुण हमारे में होने चाहिए और हम गुण का अनुभव करके, अनुभव के आधार पर जब कहेंगे तो वो हो जाएगा गुण दान। तो ये समय को कैसे सफल करे, श्वास को कैसे सफल करे, अपने खजाने को कैसे सफल करे, ज्ञान को कैसे सफल करे, शक्तियों को कैसे सफल करे और गुणों को कैसे सफल करे। और इसलिए बाबा ने कहा गुणदान करते हो तो क्या हो जाएगा कि आपका ये अंतिम जन्म में 84वें जन्म में भी जो जड़ चित्र आपके बनाते हैं उसमें भी आपकी क्या महिमा होती है, आप सर्वगुण संपन्न हो। तो एक एक सफलता की प्राप्ति अनेक जन्म के अधिकारी बना देती है। कल बाबा ने ये सफलता का
हर सफलता के पीछे क्या प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य सफल किया तो क्या होगा, हाँ, इस प्रकार से समझदार बन गए, ज्ञानी बन गए तो क्या प्राप्ति होगी, शक्ति आप उसको सफल करेंगे तो क्या होगा, गुण जो है उसको सफल करेंगे तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से लक्ष्य रखा है, लक्ष्य रखना है कि हर सेकंड, हर श्वास सफल करना है, जमा करना है। फिर बाबा ने कहा जमा का एक छोटा सा जन्म और फल का समय है 21 जन्म, तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है ना। हाँ, बाबा ने सबको पूछा भी सही। फिर बाबा ने कहा बच्चों ने ताज पहना हुआ है ना, हाँ, विदेश के जो छोटे बच्चे जो थे उनको देख करके बाबा ने कहा बच्चे ताज पहने हुए बच्चे बहुत अच्छा लगते हैं। बाबा ने कहा कि इस पुरुषार्थ का करने में क्या करना चाहिए, विधि क्या है। तो बाबा उसकी विधि बताते हैं कि इसकी सहज विधि क्या है कि जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप का भी ऐसा ही संकल्प रहता है क्या। जो भी हम कर्तव्य करें, उस कर्तव्य का जो भी संकल्प करते हैं उसको पहले हम चेक करें कि ये हमारा बाप समान संकल्प है, बाप समान हमारा कर्तव्य है। तो बोल बोलते हो उसको भी चेक करो कि हमारा ये बोल बाप समान बने हुए हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कल संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो कि ये सब बाप समान हो रहा है और ऐसे ही स्वरूप बनो और तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना हो जाएगा। पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के परिवार ने अपने जीवन में जितना पुरुषार्थ अपने अहम आदि को खत्म करने के लिए जितना पुरुषार्थ किया, इतना हम आजकल कोई नहीं करता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं। बाबा की युगल जो थी जसोदा माता, अब माता यहां बैठी हुई है उसके लिए खास कह रहा हूं। बाबा की युगल जसोदा माता जो थी, कितना परिवर्तन करना पड़ा उनको। कल तक जिसको पति माना उसको आज से अपना अलौकिक पिता मानना, कितना परिवर्तन, दृष्टि में परिवर्तन, संबंध में परिवर्तन करना पड़ा होगा। कल तक ब्रह्मा बाबा के जो भी धन था उसका घर के अंदर, घर की साम्राज्ञी कहो, रानी कहो, घर का सारा ही कारोबार उनके हाथ में था। वो सारा ही कारोबार बाबा ने कमेटी बनाई और उसको दे दिया। आपको मालूम है बाबा ने कभी समर्पित किया? 18 जनवरी 1937 को बाबा ने ओम मंडली माता को समर्पित करके बाबा ने कमेटी बना करके उनको सारा ही समर्पित कर दिया। 18 जनवरी 1937 ऑफिशियल डेट वो है। इसलिए बाबा कहते हैं ना 72 वर्ष वो तब से गिनती में होता है। तो इस प्रकार से जब बाबा ने सफलता के लिए समर्पण कर दिया, तब अपने घर के अंदर देखिए घर वालों को भी क्या कहा। नारायण ने कहा हमको, बाबा का बच्चा जो है ना उसने कहा कि बाबा ने घर वालों को सबको कहा कि मैंने समर्पण कर दिया है सबको। बाबा ने एक रुमाल रख दिया और उसके सबने अपने घर वाले सबको कह दिया कि जो भी आपका अलंकार, जो भी है ज्वेलरी, जो भी है ऑर्नामेंट, जो भी है वो आप समर्पित कर दो। सबने आरग करके समर्पित कर दिया। और अपना अहंकार कैसे मिटे, बाबा ने उन सबसे पूछा आप क्या ड्यूटी लेंगे, अपने घर वालों को पूछा। कितना बड़ा भारी त्याग बाबा के परिवार ने भी किया है। ब्रह्मा बाबा ने तो किया, बाबा के परिवार ने भी कितना बड़ा त्याग किया। तो जसोदा माता ने कहा मुझे एक ड्यूटी दो। आप सब हैरान होंगे।
कि जसोदा माता ने कौन सी ड्यूटी लिया। कहा मुझे झाड़ू पोता लगाते हैं ना घर में, झाड़ू पोता लगाने की ड्यूटी दो। मैं सारे घर के अंदर झाड़ू निकालूंगी और पोता लगाने का होता है ना, मैं झाड़ू पोता लगाऊंगी ताकि मैं इस घर की बड़ी हूं बड़ी हूं बड़ी हूं बड़ी हूं का जो मेरा अहंकार जो है ना, ये मेरा अहंकार मिटे। ऐसे अपने अहंकार को मिटाने के लिए कितना बड़ा भारी त्याग और कितनी बड़ी तपश्चर्या इन्होंने किया, तब इतना श्रेष्ठ भाग्य बनता है। आज की दुनिया में हम कहाँ इतना कितना करते हैं, न इतना झाड़ू पोता हम खुद नहीं लगाते हैं, न करते हैं, और इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि हमारा अहंकार कैसे मिटे। अभी तक भी हमारे अहंकार रहता है कि हम तो ऐसे है ऐसे है ऐसे है, अपना विद्या का अहंकार, अपने धन का अहंकार, अपने स्वरूप का अहंकार आदि रहता ही है। तो ये त्याग तपस्या के पुरुषार्थ के आधार पर ही न सिर्फ बाबा परंतु बाबा के परिवार वाले भी इसके अंदर बहुत आगे रहे। ऐसा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य साधारण पुरुषार्थ से नहीं बनेगा, ये हकीकत है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बाबा का परिवार का भी बहुत बड़ा भारी त्याग है, बहुत श्रेष्ठ त्याग। इतना त्याग, उसकी महिमा क्या करे। उस त्याग के ऊपर एक क्लास कराना चाहिए कि बाबा के परिवार ने क्या क्या त्याग किया। बाबा ने तो किया, परंतु उसके परिवार ने भी फॉलो फादर के रूप में अपने पिता को, अपने पति को, अपने इस प्रकार से करके पूरा ही त्याग किया। बाबा की बच्ची पुट्टू जो है ना, वो भी अपना जेवर उसमें रख रही थी। बाबा ने उसको मना किया कि नहीं बच्ची, तुम नहीं रख सकती हो, तुम्हारी 1 साल पहले ही शादी हुई, तुम ससुराल में रहती हो, तो तुम अपनी जेवर को नहीं रख सकते, तुम पहन के रखो, अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हें अपने ससुराल में जीवन व्यतीत करना है। तो पुट्टू को बाबा ने ज्वेलरी रखने दिया। बाकी बाबा की युगल, बाबा की बहू जो है दादी ब्रिजेंद्र आदि जो भी है, इन सब ने संपूर्ण त्याग किया। मैंने दादी ब्रिजेंद्रा को पूछा था कि जब आप पूरी अपनी ज्वेलरी समर्पित कर रहे थे, लाखों रुपए की ज्वेलरी थी, उस जमाने की लाखों रुपए की, तब आपको फील नहीं हुआ हाय हाय मैं ये क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं। आज की दुनिया में तो एक चूड़ी या कुछ भी देना होता है तो भी दिल को धक्का लगता है। दादी ब्रिजेंद्रा ने लाखों रुपए की। मैंने नारायण को पूछा था कि दादी ब्रिजेंद्रा को उनकी शादी में बाबा ने कितने रुपए की ज्वेलरी दिया होगा। नारायण ने बताया था कि एक राजा जो था ना, उसके परिवार के लिए बाबा ने ज्वेलरी बनाई थी और इतने में बाबा का जो बड़ा बेटा जो है उसकी शादी नक्की हो गई दादी ब्रिजेंद्रा के साथ। तो बाबा ने वो रानी के, राजा के परिवार के लिए जो भी 3-4 लाख की, उस जमाने की 34-35 की बात है, उस 34-35 के अंदर जो भी राजा के परिवार के लिए 3-4 लाख की ज्वेलरी बनाई थी ना, वो सारी के सारी दादी ब्रिजेंद्रा को उनकी शादी के टाइम पर बाबा ने दे दिया। वो ज्वेलरी, उस जमाने की 3-4 लाख की ज्वेलरी आज कितनी होंगी अशोक भाई, कितनी होंगी? 1934-35 की 3-4 लाख की ज्वेलरी आज कीमत कितनी होंगी? करोड़ों में हो जाएंगे ना। तो ऐसी ज्वेलरी उन्होंने बाबा के सामने, बाबा ने रुमाल रख दिया था, उसमें रख दिया। मैंने ब्रिजेंद्र दादी को पूछा कि आपने ऐसा रख दिया तो आपको दिल में धक्का नहीं लगा? कहा बिल्कुल नहीं लगा, और ये लगा कि हमारे जीवन में ये बोझ था, हमारे लिए जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारी हम रख करके हम उसको सफल कर रहे हैं। त्याग भी सहर्ष होना चाहिए, त्याग भी मजबूरी से नहीं होना चाहिए। इनका ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे बाबा के परिवार ने दिया कि हर्षित मुख बन करके हर्ष के आधार पर त्याग करना चाहिए। हाँ जी, सुनने में नहीं आता, पीछे बात करें। अभी योग करो 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल।
ओम शांति। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सफल करना हो ना तो मोहब्बत से सफल करो, मजबूरी से सफल नहीं करो। मजबूरी से सफल करते हैं ना, उसका इतना भाग्य नहीं बनता है जितना हम मोहब्बत से, डेडिकेशन की भावना के आधार पर, श्रेष्ठ भावना के आधार पर सफल करते हैं। तो इसलिए बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा की ही थोड़ा महिमा करके बताया, पोजीशन और अपोजिशन की बात बताई। हाँ कि बहुत अपोजिशन हुआ, ब्रह्मा बाबा को कितना अपोजिशन हुआ। हम जब अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में, तब लाइफ मैगजीन के पुराने उसकी लाइब्रेरी में गए थे और हमने और जगदीश भाई ने पढ़ा था हम ब्रह्मा बाबा के बारे में। उस जमाने में लाइफ मैगजीन में भी क्या छपा हुआ था। हाँ, इतनी बदनामी, हाँ, सब विदेश में भी बदनामी की कहानी पहुंच गई थी। तो ऐसे बाबा ने कहा कि क्या हुआ, अपोजिशन का कितना, अपनी पोजीशन से बाबा नीचे नहीं उतरे। नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स। बाबा ने कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अपने प्रिंसिपल में नहीं किया। जितना भी कुछ ना भी कितना भी अपोजिशन हो, अपनी पोजीशन से नीचे नहीं उतरे। ये बाबा ने कल बहुत अच्छा एक सिद्धांत बताया कि अपनी पोजीशन में बैठ करके सेवा करो। कई बार हम सेवा के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमने खुद ने जब 71 में हम जब विदेश में जा रहे थे तो बाबा हम बच्चों को विदाई देने के लिए आए। तब हमने बाबा से पूछा, हमारे एक रिश्तेदार बच्चे ने कहा कि आप, हम हिंदुस्तान में भले पवित्रता की बात करो, इस देश में अमेरिका के अंदर आप पवित्रता की बात नहीं कर सकते, आप यहां नहीं करना, आप सफल नहीं होंगे। तो मैंने अव्यक्त बाबा से पूछा था कि क्या हम पवित्रता की बात के बारे में कॉम्प्रोमाइज करें। तो बाबा एक सेकंड के लिए शांत हो गए। बाबा ने कल नहीं कहा, बाबा एक सेकंड में, हाँ, सारी दुनिया का सभी सेंटरों का चक्कर लगा सकते थे, एक सेकंड में आने वाले बाबा के बच्चों का चक्कर लगाया। और बाबा ने फिर मुझे कहा कि बच्चे ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बाबा के कई ऐसे छुपे हुए बच्चे विदेश में भी है जिन्हों को जाकर के आप ज्ञान का संदेश देंगे तो वो हम बाबा के ज्ञान के सिद्धांत, पवित्रता आदि सबको मानेंगे और बाबा के बच्चे बनेंगे। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, सेवा के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आपका फर्ज है, बाबा ने उस टाइम पर कहा, आप देने के लिए जाते हो। देवता, पहली बार बाबा ने देवता शब्द की डेफिनेशन, देवता माना देने वाला। आप देने वाले हैं, आपका हाथ सदा ही ऐसा होना चाहिए, चाहे विदेश में जाओ, कुछ भी करो, ऐसा देने वाला आपका हाथ होना चाहिए, ऐसे लेने वाले नहीं। तो बाबा ने, हमने बाबा को कहा, बाबा हमारे पास तो पैसा तो है नहीं, हम कैसे करेंगे सेवा। हमको अमेरिका, भारत सरकार से $600 मिलेगा। हम 6 लोग हैं, 6 भाइयों, 2 भाई और 4 बहनों के लिए $6 माना $36 में हम कैसे सेवा कर सकेंगे। बाबा ने कहा, आप बच्चों के लिए पूरी तैयारी करके रखी हुई है, आप पैसे की फिक्र नहीं करो, सब कुछ वहां तैयार आपको मिल जाएगा। और हमने अनुभव किया, इसके $36 में हम गए, सारी दुनिया के सेवा का करके आए और फिर भी हम बचत होकर के आई हमारे पास। और आज इतना विदेश की सेवा बढ़ गई, आज 129 कंट्रीज में हो गई, इतनी सेवा बढ़ गई। वो एक बाबा ने बीज डालवाया, उसमें ही कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स। बाबा अपने सिद्धांतों में कोई भी प्रकार की ऊपर नीचे बात नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे। हम बच्चे तो सेवा के लिए निमित्त है, निमित्त बनने का सौभाग्य हमको लेना ही है। बाकी तो करण करावन हर बाबा ही है। उस भावना से करे, इस भावना से अपने जीवन को सफल करे तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो ही जाएगा। उस विश्वास से काम करिए। दृढ़ संकल्प, जो कल बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। फिर बाबा ने क्या क्या होता, दुनिया में क्या होता है, आप बच्चे क्या करते हो। बाबा ने अंधकार का एग्जाम्पल दिया और बाबा ने भी कहा कि क्या होता है, समस्या आती तो क्या होती है, आप क्या करते हो, गलती क्या करते हो। 4 शब्द,
4 शब्द गलती के बारे में, क्यों, क्या, कब और कैसे। क्यों, क्या, कब और कैसे, इन उसकी क्यों में चले जाते हो। और क्या करते हो बच्चे, पीछे बाबा ने कहा, आप बच्चे छोटी बात को बड़ी बात कर देते हो और फिर बड़ी बात तो मुश्किल हो ही जाती है। दादी जानकी ने एक बहुत अच्छा क्लास कराया हुआ है, जो यहाँ पुराने भाई बहन बैठे होंगे, कि ये हमारे हाथ में छोटी बात को बड़ी कितनी करने का और बड़ी बात को छोटी कितना करने का, वो हमारे हाथों में है। हम क्या करते हैं, कल बाबा ने जो कहा इस प्रकार छोटी बात को भी बहुत बड़ी कर देते हैं, विस्तार में चले जाते हैं। और विस्तार का सार करना, उसमें ही अक्ल की जरूरत पड़ती है, उसमें ही पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, सार को विस्तार में लेके जाते, छोटी बात को बड़ी कर देते हैं। परिणाम रूप क्या होता है कि हमारा पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, आप बच्चों को, बाबा एक सहज युक्ति बताते हैं कि आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इसकी स्मृति पर, सीट पर बैठ जाओ कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो क्या हो जाएगा। जब बाबा ने मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी के लिए कहा तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे तो अनुभव नहीं है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बाकी ट्रस्ट कैसे चलाना चाहिए, कारोबार कैसे करना चाहिए, मुझे उसका कोई अनुभव नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो कल बाबा ने जैसे कहा ना, अपने सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठ जाओ, मुझे बाबा ने उस टाइम पर कहा कि बच्चे आप इस सीट पर बैठ जाओ कि कल्प पहले भी मैं बना हुआ था, अभी भी मैं बनूंगा और कल्प कल्प बनता ही रहूंगा। इस प्रकार से कल्प पहले वाली की सीट पर आप बैठ जाओ तो सफलता और आपको उसके कारोबार का ज्ञान सहज रूप में ही आ जाएगा। इस प्रकार से कल अब बाबा ने हम बच्चों को सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठा दिया कि मास्टर सर्वशक्तिवान हम है, इस सीट पर बैठ जाए तो बाकी सफलता जो है हमारे पीछे पीछे आती रहेंगी और हम अपसेट नहीं होंगे। हम अपसेट क्यों होते हैं, बाबा ने इसका भी रहस्य बताया कि 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म हम क्या कर रहे हैं, 63 जन्म में कभी कभी सेट तो कभी कभी अपसेट रहे, वो संस्कार ही हमारा इमर्ज हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि समान की सीट पर सेट रहो। फिर बाबा ने गिफ्ट की बात कही, कि 3 प्रकार की गिफ्ट, मनसा, वाचा और ज्ञान की कर्मणा की गिफ्ट। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट, ये आना चाहिए। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट कैसे करें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बाबा ने पिछली 2 मुरलियों में कहा हुआ है मनसा सेवा। आज मनसा सेवा के बारे में ज्यादा बताया बाबा ने इस मुरली में कि मनसा सेवा द्वारा क्या करेंगे, शक्तियों की गिफ्ट करो। फिर वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट करो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट, और कर्मणा के द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। तो फिर बाबा ने पूछा ये तीनों है या नहीं, मनसा द्वारा शक्ति, वाचा द्वारा ज्ञान और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। ये तीनों हमारे पास है, उसका स्टॉक कितना जमा है वो चेक करने के लिए कहा। बाबा ने कहा इस वर्ष खूब इन तीनों की सौगात दो, और ये अविनाशी सौगात है। ध्यान रखो, कोई भी आपके संपर्क में आए वो खाली हाथ नहीं उनको जाने दो, चाहे उनको मनसा से सौगात दो, चाहे वाणी से सौगात दो, चाहे कर्म के द्वारा सौगात दो। हमारे जगदीश भाई हमेशा ही लक्ष्य रखते थे कि जो भी उनके संपर्क में आते थे ना, उसको कोई न कोई ज्ञान का खजाने की सौगात जरूर देते थे, अवश्य देते थे। इस प्रकार से हम भी ये लक्ष्य रखें कि हमारे संपर्क में जो भी आए उनको ज्ञान की या तो मनसा की, शक्ति की, या तो वाणी के द्वारा कुछ न कुछ सौगात दे रहे हैं। और भगवान का शक्तियों का कितना बड़ा लिस्ट है, लिस्ट बनाइए बाबा ने कहा,
और लिस्ट तो है ना। तो वाचा द्वारा सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। और इसलिए क्या करना पड़ेगा? चलन में, बाबा प्रैक्टिकल जीवन की बातें बताते हैं। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। चलन, चेहरा और कर्म, इन तीनों में हमारे पास जो भी गुण है, उनका गुण का खजाना है, उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। इसलिए सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त और शक्ति स्वरूप में इमर्ज में रखना पड़ेगा। ज्ञान तो सभी बच्चों में है, बाबा ने कल कहा, परंतु क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का भी स्वरूप बनना पड़ेगा। और इसलिए क्या करने का है? ज्ञान का स्वरूप हम कैसे बनेंगे कि हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। सबको, इस दुनिया के सभी आत्माओं को हमारे ईश्वरीय परिवार के ही सदस्य है, इस प्रकार की दृष्टि और वृत्ति से देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा, क्या कहा? ईश्वर जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठाया है, हाँ, तो क्या करने का? इसलिए खुश नसीब मैं हूं और खुश चेहरे वाला हो, और कभी भी रोब का चेहरा नहीं बनाना, सदा ही खुश। कोई भी आपको चाहे कितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा या रोब का बोल आपके मुख से निकलना नहीं चाहिए। रोब का बोल और रोब का चेहरा नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ना कि कई बच्चे रूरिया में करते हैं, कहते हैं क्या करें, रोब नहीं करेंगे सामने वाला समझेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं। हमने 2 महीने पहले ज्ञानामृत के आर्टिकल में ब्रह्मा बाबा की बात लिखी हुई है कि बाबा हमारे बॉम्बे में आए हुए थे और बाबा ने ये कहा कि हाँ, बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, तो एक माता ने कहा, बाबा क्या करें, बच्चों को सुधारना पड़ता है तो क्रोध भी बच्चों के ऊपर करना पड़ता है और बच्चों को चमाट भी लगानी पड़ती है, तो क्या करें? तो बाबा ने उनको बहुत सुंदर उस माता को जवाब दिया कि जब तक तेरा ये विश्वास जो है कि क्रोध के द्वारा हम सामने वालों को अच्छा कर सकते हो नहीं टूटा हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, तब तक तुम बच्चे को जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकेंगे। कल भी बाबा ने कहा क्रोध के द्वारा हम सामने वालों को अच्छा नहीं कर सकते। वो चिढ़ता है, मन में चिढ़ेगा, बोलेगा नहीं तो चिढ़ता तो रहेगा ही। इस प्रकार से क्रोध के द्वारा हम किसी भी मनुष्य को अच्छा इंसान नहीं बना सकते, वो हकीकत है। तो क्या करेंगे? 63 जन्मों के हमारे संस्कार है ना, हम समझते हैं इन विकारों के द्वारा ही जीवन श्रेष्ठ बन सकता है और व्यवहार अच्छा बन सकता है। जब तक हमारा विश्वास, अंधश्रद्धा इन विकारों के ऊपर की जो है वो टूटी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ये बाबा ने महावाक्य के रूप में अनेक बार कहा हुआ है। बाबा ने कहा क्रोध का भूत इस वर्ष को भगाना है, रोब नहीं। तो क्रोध करते, कैसे करते हैं क्रोध? कई आंखों से क्रोध करते हैं, देखते हो ना, कई आंखों से क्रोध कैसे करते हैं, कई चेहरे से क्रोध करते हो। हाँ, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलाक देना पड़ेगा ना। इसलिए क्रोध को इस वर्ष क्या कहा बाबा ने? सबको कहा क्रोध को तलाक देने का ही है। चाहे आंखों का क्रोध, चाहे चेहरे का क्रोध, चाहे शब्दों का क्रोध, चाहे व्यवहार का क्रोध, चाहे कर्म का क्रोध, सब प्रकार के क्रोध, उसके जो भी बाल बच्चे हैं उन सबको तलाक देने का ही है। बाबा ने कल क्रोध को जीतने के लिए क्रोध को तलाक देने की बात कही है। और फिर मधुबन वालों को पूछा, मधुबन वालों ने हाथ उठाया, तो बाकी हम सब समझ गए कि चलो ये तो बाबा ने मधुबन वालों को ही कहा।
फिर बाबा ने कैसा युक्ति से सबको फंसाया, हाँ, क्रोध के उसमें बात में, आप सभी भी मधुबन निवासी हो, आप सबका हाँ एड्रेस क्या है, मधुबन है, कह करके सबको मधुबन निवासी कह दिया। और फिर हाँ, बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि हमारे विदेश के बहन भाई जो है ना, वो विदेश के बहन भाई भी भारत के अपने जो भी जहाँ के रहने वाले हैं, अपने जो है लौकिक दुनिया के जो जिस देश में जिस स्थान में रहते हैं, उसकी सेवा करने के लिए कईयों ने अपने मकान दिए हैं, कईयों ने क्या क्या दिया हुआ है। मैं तो जानता हूं कई बाबा के बच्चों ने अपने लौकिक जीवन में, हमने भी अनुभव किया, हम भी जब ज्ञान में आए तब बाबा मुरली में बताते थे कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने जो भी परिवार है, जो भी कारोबार है, उन सबको बाबा का ज्ञान देना है। हमने भी हमारे लौकिक गांव जो है भावनगर जो है, और उसके अंदर पहले पहले गुजरात में सेवा केंद्र खोला हमने, और दूसरे एक माता ने मिल करके, हमारी माता और उन्होंने मिलकर के पहला वहां सेवा केंद्र खोला। और फिर उसके आधार पर गुजरात की ईश्वरीय सेवा का बीज पड़ा। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम, इसके प्रकार से बाबा ने जो कल कहा ना, पुण्य आत्मा, हाँ, ऐसे जो पुण्य आत्मा जो, जैसे हमारे बाबू भाई है, लेस्टर के बाबू भाई है, गुजरात के हैं। और मैंने जब बाबा ने कहा तो मुझे ख्याल में आया बाबू भाई का, लेस्टर के बाबू भाई के जो है उसका तारापुर करके, वल्लभ विद्यानगर के नजदीक में ही उनका गांव है, वहां उनका घर है। तो वो घर उन्होंने ईश्वरीय सेवा अर्थ दे दिया, और वहां पर तारापुर में ईश्वरीय सेवा का सेवा केंद्र खोला हुआ है। और अभी तक जो बाबा ने कहा ना, बाद में भी पूछते हैं सेवा केंद्र चलाने के बाद, खोलने के बाद, कि कोई तकलीफ तो नहीं है। तो बाबू भाई, हम जानते हैं बाबू भाई को, तो उसने बाबू भाई अभी भी पूछता रहता है तारापुर वालों को, हाँ, कि कोई ईश्वरीय सेवा में कोई बात की दिक्कत हो, चाहे तन की, मन की, धन की, मैं मददगार बैठा ही हुआ हूं। तो इसलिए बाबा ने ऐसे जिन्होंने अपने सेवा का स्थान दे दिया है ना, उनको बाबा कहते बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते हैं। कमाल भी किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है। तो कल बाबा ने ऐसे विदेश में रहने वाले, इसका आधार पर हम सब भी अपने जो अभी अपना नेटिव प्लेस जो होगा ना, इसके अंदर ईश्वरीय सेवा का स्थान बनाएंगे, हाँ, तो हम भी बहुत बहुत पुण्य आत्मा का कर्तव्य कर सकेंगे। ये युक्तियां सीखने पड़ेंगे, कल जो बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा, हाँ, बच्चों को मुश्किल लगता होगा ना, तो बाबा ने कहा मुश्किल ही आ जाए तो क्या करो, दिल से कहना, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना, दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आपने माया को चैलेंज किया हुआ है। तो बाबा ने कल बहुत सुंदर ये युक्ति बताई कि दिल से याद करो बाबा को। तो इस प्रकार से फिर बाबा ने पुकार की बात कही, बाबा को कहा, बाबा ने कहा, हाँ, दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, हाँ, ये सब सुनते हो, तो इसलिए जो सुनते हो ना, इसके आधार पर क्या कर सकते हैं। और फिर बाबा ने क्या कहा, हाँ, गोल्डन गिफ्ट जो है, बाबा ने सभी बच्चों को अधिकारी बनने दी। इस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट समाई हुई है, जो सोचो वह गिफ्ट आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इसी हिसाब से 12 बजे न्यू ईयर शुरू होगा, और हमारे लिए सदा नयनों में, दिल में क्या होगा, गोल्डन वर्ड अभी आया कि आया, ऐसा लगता है ना। अभी थोड़े ही समय में हम अपनी दुनिया में जाएंगे। ऐसा कर करके बाबा ने मुरली समाप्त किया कि 9:45 माना 1.5 घंटा, समझो 8 बज करके, हमने बताया आपको 8:12 को मुरली शुरू की। और ये मेन ऑपरेटिव मुरली का पार्ट जो है 9:45 को बाबा ने पूरा किया। माना समझो कि 8:12 और 9:45, 8:10 समझो और 9:45 समझो, तो कितना हुआ 1 घंटा और
35 मिनट या इतना कुछ, इतना में ये बाबा ने मुरली कही। उसका 4.25 पेज की ये मुरली इतनी चली। इसके बाद मुन्नी बहन ने बताया दिल्ली में सेवा का टर्न है, उसको बताया। बाबा ने कल हार के बदले में कंगन बनाने की बात कही। फिर हमारे जूरिश विंग वालों से बात किया, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही। तो जूरिश विंग वालों की जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही ना, उस पर मैं अभी अभी हमारी जूरिश विंग के अंदर कहानी सुना करके आया। अफ्रीका की कहानी है। अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया। उस जाम्बिया देश जो है ना, उसको समुद्र किनारा टच नहीं होता है। तो वो जाम्बिया का चीफ मिनिस्टर जो है वो साउथ अफ्रीका गया था। तो साउथ अफ्रीका के चीफ मिनिस्टर ने जाम्बिया के मिनिस्टर को कहा कि आपके देश के साथ तो कोई समुद्र लगता नहीं है, कोई भी हार्बर, माना बंदरगाह जो होती है ना, वो आपको तो होता नहीं है। तो फिर आपने मिनिस्टर फॉर हार्बर डेवलपमेंट क्यों रखा हुआ है? ये कहानी है। तो जाम्बिया के मिनिस्टर ने साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर को कहा कि आपके देश में भी लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, फिर भी आपने लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर क्यों रखा हुआ है? तो कल बाबा ने ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कही। ये इसलिए बात कही, हम अभी भी जूरिश भाई बहनों को कह करके आया कि इस वर्ष 2009 में जो इसके बारे में जो प्रिडिक्शन करने वाले इन्होंने कहा हुआ है कि यह वर्ष जो है 2009 विश्व के इतिहास के अंदर कठिन में कठिन समय वाले जो वर्ष, अनेक वर्ष हो गए, इसमें से ये भी होगा। ये 2009 लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सी समस्याएं आएंगी। तो इसलिए कल बाबा ने लॉ एंड ऑर्डर के अर्थात अशांति के समय पर हम कारोबार शांति का कैसे कर सकेंगे, इसका हस्ताक्षर का कारोबार करने के लिए कहा है। तो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि कल जूरिश वर्ग को ये काम दिया, हमने बाबा ने सभी वर्ग को दिया है, चाहे देश चाहे विदेश में। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस में मिनट्स लिखवाइए सबसे, इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर के समस्या के समय पर हम शांति का दान देंगे। हम इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में साथी बनेंगे। इस प्रकार के हस्ताक्षर चाहे देश में चाहे विदेश में लेने का एक अभियान सभी विंग्स के द्वारा सभी जोन्स के अंदर बने, इस प्रकार से एक प्रोग्राम बन रहा है। सबके पास वो आएगा लॉ एंड ऑर्डर का। तो जो बाबा ने कल सभी विंग्स को कहा हुआ है, सभी वर्ग को कहा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सेवा का कारोबार करने के लिए। फिर बाबा ने मीडिया विंग को कहा, कल्चरल विंग को कहा। बातें तो बहुत है, लंबी है। और मैंने कहा ना 8 पेज की ये मुरली है, और भी आगे बहुत कुछ है, परंतु अभी टाइम हो रहा है, तो इसलिए अभी यही समाप्त करें। आप इसको पढ़ लेना। मैंने तो जितना हो सके सार के रूप में जो भी बाबा ने बताई मुरली की ऑपरेटिव पार्ट जो है 9:45 तक जो भी बाबा ने मुरली के अंदर कहा, इनके बारे में उसका थोड़ा चखा चुकी के रूप में आपको कहा। बाकी कल की मुरली नए वर्ष के लिए पुरुषार्थ करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बाबा ने बताई है। इन युक्ति को अगर धारण करें तो हमारा 2009 का जो वर्ष जो है, ये 2009 का वर्ष सफल हो सकता है। तो इसलिए फिर से आप सबको 2009 की बधाइयां देते हुए इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। ओम शांति। अब 3 मिनट बाबा की याद में हम बैठेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे इस क्लास को।
जान